है दोस्तों, जैसा कि आप सभी को बता दें, आप सभी 10th क्लास का हिंदी का पेपर 22 दिसंबर को होने वाला है। तो आप सभी लोगों के लिए कुछ हिंदी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं जो 22 दिसंबर के दिन एग्जामिनेशन हॉल में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोग फटाफट एक बार वीडियो को देखकर अपना अपना रिविजन कर लो और जो क्वेश्चन याद नहीं उस क्वेश्चन को याद कर लो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग एक बार रिविजन कर लोगे वीडियो को पूरा देखकर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हिंदी का पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पर हिंदी का पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। इसका हम लोग सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए पर टिक लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, कार्य कुशलता के लिए आवश्यक मानता है। और 3 नंबर दोस्तों प्रश्न है कि 20 के दांत के लेखक है। 20 के दांत के लेखक है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नलिन बिलोचन शर्मा 20 के दांत के लेखक है। ठीक है, आप सभी याद रखना दोस्तों, यहाँ पर एक एक प्रश्नों को याद कर लेना और एक एक प्रश्नों को एक बार ध्यान से देख लेना क्योंकि सभी प्रश्न एनसीईआरटी का है। दोस्तों यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न है कि 20 के दांत किस साहित्यिक विद्या की रचना है। तो हम लोग इसका सही उत्तर देंगे ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि 20 के दांत एक कहानी है। 20 के दांत एक कहानी है। और 5 नंबर प्रश्न है कि सभ्यता और संस्कृति के विकास क्रम के साथ ही भारत में विकसित होते जा रहे हैं। तो इसका हम लोग सही आंसर क्या देंगे दोस्तों, हम लोग इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी को देंगे, मतांतर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर 7 नंबर देखिए। 7 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि स्वामी विवेकानंद को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैक्स मूलर। मैक्स मूलर ने स्वामी विवेकानंद को वेदांतियों का वेदांती कहा था। ठीक है, और 7 नंबर प्रश्न है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक है। नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ के लेखक कौन है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और 8 नंबर प्रश्न है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था। तो हम लोग इसका सही उत्तर देंगे ऑप्शन नंबर सी को, सन 1907 ईस्वी में हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर 9 नंबर देखिए दोस्तों यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न है कि मराठी भाषा की लिपि है। मराठी भाषा की लिपि है तो हम लोग इसका सही उत्तर देंगे ऑप्शन नंबर ए, देवनागरी। और हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा कि मराठी भाषा किस राज्य में बोली जाती है। आप सभी लोग कमेंट करके इसका आंसर बताइए। दोस्तों यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न है कि मराठी भाषा का कौन सा अक्षर देवनागरी लिपि से भिन्न है। तो वो होता है ल, ऑप्शन नंबर बी। ल जो होता है वो अक्षर देवनागरी लिपि से अलग होता है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न है कि बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार है, यानी कि बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है, उसके कहानीकार कौन है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अमरकांत। और पूछे कि बहादुर की कौन सी विद्या है तो आप लोग बता देना कहानी। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में कहानी दे दिया है। ठीक है, आप सभी लोग क्वेश्चन को एक बार दो बार ध्यान से पढ़ोगे तो हो सकता है कि एक क्वेश्चन का आंसर दूसरे क्वेश्चन में मिल जाए। ठीक है, आप सभी लोग उसका क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर 12 नंबर दोस्तों देखिए। दोस्तों यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न है कि निर्मला कौन थी। तो निर्मला कहानीकार की पत्नी थी। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और अगला क्वेश्चन दोस्तों 13 नंबर है कि शेक्सपियर कौन थे। तो शेक्सपियर एक नाटककार थे। शेक्सपियर एक नाटककार थे। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए 14 नंबर। दोस्तों यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप सभी का हर सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हो जाने के बाद आप लोग जो रिजल्ट का ताज़ा खबरों के साथ आप लोग जुड़े रहना चाहते होंगे तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल पर आपको सबसे पहले रिजल्ट के बारे में जानकारी दिया जाएगा और किस लिंक पर अपना अपना रिजल्ट चेक करना है आप सभी को बता दिया जाएगा। और परीक्षा होने के बाद आपको यह भी बताया जाएगा, जो भी न्यूज़ आएगा कि आप सभी का रिजल्ट कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा, सभी के बारे में एक एक अपडेट आपको देते रहेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न है कि बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है। तो बिरजू महाराज का संबंध लखनऊ घराने से है और इनका जन्म भी लखनऊ में ही हुआ था। आप लोग डुमराव घराने पर टिक मत लगाना, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, लखनऊ घराने। ठीक है, और 15 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि अभिनयों में लेखक को किस लिए बुलाया गया था। तो हम लोग इसका सही उत्तर क्या देंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी को देंगे, पीटकर ब्रूक का विवादास्पद महाभारत देखने के लिए बुलाया गया था लेखक को। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों 16 नंबर प्रश्न है कि मछली किस कहानीकार की रचना है। मछली किस कहानीकार की रचना है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल का कहानी है यह मछली। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों 17 नंबर देखिए। दोस्तों यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न है कि रसूलन बाई कौन थी। रसूलन बाई कौन थी। तो हम लोग इसका सही उत्तर क्या देंगे दोस्तों, हम लोग इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी पर टिक लगाएंगे,
रसूलन बाई एक गायिका थी। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि आप सभी लोग अपने हिंदी पाठ का जो भी मतलब पाठ है उन सभी पाठ का नाम और उनके लेखक कौन है आप लोग याद रखना, क्योंकि पाठ और लेखक से संबंधित क्वेश्चन 5 या 6 अवश्य आपके बोर्ड परीक्षा में रहेगा, क्योंकि इस बार तो 100 ऑब्जेक्टिव पूछेगा और उसमें से कम 8 या 9 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पाठ और लेखक के नाम से संबंधित रहेगा। आप लोग एक बार देख लेना दोस्तों, मात्र 5 मिनट आप लोग हिंदी बुक खोलना और वहाँ पर लेखक और पाठ का नाम याद कर लेना परीक्षा हॉल में जाने से 10 मिनट पहले, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों 18 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है तो बुद्धि शरीर और आत्म विकास में। आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और 19वां प्रश्न है कि गुरु नानक की रचना है, गुरु नानक की रचना है तो हम लोग इसका सही उत्तर देंगे ऑप्शन नंबर ए को टिक लगा देंगे। जो नर दुख में दुख नहीं माने वही गुरु नानक की रचना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन अब आपको दोस्तों 20 नंबर देखना है। दोस्तों यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न ध्यान से देखिएगा। 20 नंबर प्रश्न है कि ब्रह्म का निवास कहाँ होता है। तो ब्रह्म का निवास कहाँ होता है, तो काम क्रोधहीन व्यक्ति में ब्रह्म का निवास होता है। इसका सही उत्तर डी होगा। और 21 नंबर क्वेश्चन है कि रस खान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए, तो ब्रज भूमि में चले गए। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन 22 नंबर आपको देखना है। दोस्तों यहाँ पर 22 नंबर प्रश्न है कि कवि अपने द्वितीय छंद में किसे संबोधित किया है। तो कवि अपने द्वितीय छंद में किसे संबोधित किया है, तो मेघ को ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में मेघ दिया है तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर दोस्तों कि कवि ने पर्जन्य किसे कहा है। कवि ने पर्जन्य किसे कहा है, तो हम लोग इसका सही उत्तर क्या देंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी को देंगे बादल। कवि ने बादल को पर्जन्य कहा है, ठीक है। और 24 नंबर क्वेश्चन है कि प्रेमघन किनका उपनाम है। प्रेमघन किनका उपनाम है, तो हम लोग इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी को देंगे। बद्री नारायण चौधरी का उपनाम प्रेमघन होता है, ठीक है। प्रेमघन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन दोस्तों 25 नंबर है। दोस्तों यहाँ पर 25 नंबर प्रश्न है कि भारत माता कविता कवि के किस काव्य ग्रंथ से संकलित है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ग्राम्या। ग्राम्या ग्रंथ से संकलित है, ऑप्शन नंबर सही उत्तर बी होगा। यहाँ पर 26 नंबर प्रश्न है कि जनतंत्र का जन्म किनकी रचना है। जनतंत्र का जन्म किनकी रचना है, तो दिनकर का हो जाएगा या फिर कुंवर नारायण या फिर प्रेमघन या फिर पंत। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दिनकर, यानी कि पूरा नाम रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है 27 नंबर की हिरोशिमा शीर्षक कविता में वर्णित सूरज कहाँ निकलता है। तो नगर चौक पर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नगर चौक पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर 28 नंबर देख लीजिए दोस्तों। 28 नंबर प्रश्न कि अज्ञा का जन्म किस प्रदेश में हुआ था। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इस प्रश्न को भी लगा लीजिए क्योंकि यह प्रश्न कंफर्म आएगा कि अज्ञा का जन्म किस प्रदेश में हुआ। तो हम लोग इसका सही उत्तर क्या देंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी को देंगे उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और क्वेश्चन आपसे यह पूछेगा कि अज्ञा का पूरा नाम क्या है, तो आप लोग बताना हीरानंद सच्चिदानंद वातस्यायन। हीरानंद सच्चिदानंद वातस्यायन अज्ञा का पूरा नाम होता है, ठीक है। ऑप्शन में देखना, अगर पूछे कि क्वेश्चन कि अज्ञा का पूरा नाम क्या है, तो आप लोग बताना हीरानंद सच्चिदानंद वातस्यायन अज्ञा। यह अज्ञा का पूरा नाम होता है, आप सभी को याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपको हम 29 नंबर बताएंगे दोस्तों। यहाँ पर 29 नंबर प्रश्न ध्यान से देखिएगा। 29 नंबर प्रश्न है कि एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है। एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है। यहाँ पर दोस्तों पाठ का नाम दिया है और आपसे पूछा जा रहा है कि इसके लेखक कौन है। तो हम लोग इसके आंसर क्या देंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी पर टिक लगाएंगे कुंवर नारायण। कुंवर नारायण एक वृक्ष की हत्या के कवि है, ठीक है। और 30 नंबर क्वेश्चन की हमारी नींद कविता में किसका जीवन चक्र पूरा हुआ उल्लेखित है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका हम लोग सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पर देखिए तो ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में मक्खी दिया है, तो इसका आंसर भी ऑप्शन नंबर सी ही होगा। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों अक्षर ज्ञान किस कवि की रचना है। दोस्तों यहाँ पर पूछा जा रहा है सभी क्वेश्चन मतलब कि पाठ और लेखक से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और 31वां क्वेश्चन है कि अक्षर ज्ञान किस कवि की रचना है। तो हम लोग इसका सही उत्तर क्या देंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी को देंगे अनामिका अक्षर ज्ञान के कवि है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको 32 नंबर दोस्तों देखना है। दोस्तों यहाँ पर 32 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन सी कृति जीवनानंद दास की नहीं है। इनमें से कौन सी कृति जीवनानंद दास की नहीं है, तो हम लोग इसका सही उत्तर देंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भूमिजा, ठीक है। और 33वां प्रश्न है कि लौट कर आऊँगा फिर कविता में उल्लू कहाँ बोलता है। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोगों को पता होगा तो कमेंट करके बताना, क्योंकि यह ऐसा क्वेश्चन है इसका आंसर आप सभी लोग देने में कन्फ्यूजन हो जाओगे। क्योंकि लौट कर आऊँगा फिर कविता में उल्लू कहाँ बोलता है, अगर आप लोग कविता पढ़े होंगे तभी आपको पता चल मतलब कि इसका आंसर पता चलेगा कि इसका आंसर कौन सा होगा, ठीक है। तो आप सभी याद रखना इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कपास के पेड़ पर उल्लू बोलता है, ठीक है। तो आप सभी अमरूद आम नदी के किनारे टिक लगा सकते हैं, लेकिन आप लोग टिक मत लगाना, इसका सही उत्तर टिक लगाना कपास के पेड़ पर।
34वां प्रश्न कि रेनर मारिया रील के किस देश के कवि हैं। रेनर मारिया रील के किस देश के कवि है, तो हम लोग इसका सही उत्तर देंगे ऑप्शन नंबर बी को जर्मनी। जो कार्ल मार्क्स का जहाँ पर जन्म हुआ था, कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था, ठीक है। और जर्मनी में रेनर मारिया रील के भी जन्म हुआ था और वहाँ के ये रहने वाली कवि है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन आपको मिलेगा 35 नंबर दोस्तों यहाँ पर 35 नंबर प्रश्न है कि भारत में जनतंत्र की स्थापना कब हुई। भारत में जनतंत्र की स्थापना कब हुई, तो हम लोग इसका सही उत्तर क्या देंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी को देंगे। 1950 ईस्वी में भारत में जनतंत्र की स्थापना हुई। और अगला क्वेश्चन है रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला, तो उर्वशी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में उर्वशी दिया होगा, तो हम लोग इसी पर टिक लगा देंगे। देखो दोस्तों यहाँ पर कितने क्वेश्चन में इसका आंसर उर्वशी दिया होता है और कितने क्वेश्चन में संस्कृति के 4 अध्याय, लेकिन यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, संस्कृत के 4 अध्याय पर रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। और 37 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, दही वाली मंगमा कहानीकार के दही वाली मंगमा कहानी के कहानीकार कौन है। दोस्तों यहाँ पर आप सभी को पता होगा हिंदी वर्णिका का 5 चैप्टर है। हिंदी वर्णिका एक होता है जिसमें 5 चैप्टर होता है। दही वाली मंगमा माँ चैप्टर है और उड़िया एक कहानी है, सुजाता, ये सभी क्या है मतलब कि एक कहानी है, ठीक है। तो उसमें 5 चैप्टर है, तो पाँचों चैप्टर को आप लोगों को क्या करना है, एक बार रिवीजन दे देना है और पाठ और लेखक का नाम याद कर लेना है और बीच का जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकलता होगा उसको आप लोग याद कर लेना है। जैसे दही वाली मंगमा कहानीकार कौन है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा श्रीनिवास। और पूछेगा कि दही वाली मंगमा क्या मतलब पूछे कि मंगमा क्या बेचती थी, तो आप लोग बताना दही मंगमा किस गांव में बेचती थी दही, तो वेंकटपुर बेंगलोर। और पूछेगा कि नजमा कौन था, तो बता देना एक जुआड़ी था, ठीक है। तो आप सभी ऐसे मतलब कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक बार बुक खोल कर देख लेना, ठीक है। और यहाँ पर 38 नंबर दोस्तों प्रश्न है कि रंगपा कौन था, तो अभी मैं आपको बताया रंगपा एक जुआड़ी था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रंगपा एक जुआड़ी था और शराबी भी था और रसोईया भी था, ठीक है। तो इसका हम लोग सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी को देंगे क्योंकि रंगपा एक जुआड़ी था, ठीक है। आप लोग सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी पर टिक लगाना है क्योंकि रंगपा एक जुआड़ी नामक व्यक्ति था, ठीक है। वो बड़े मतलब कि काफ़ी ज़्यादा बदमाश था। वो मंगमा की बहू नजमा को बहुत ही परेशान करता था, ठीक है। आप सभी को पता होना चाहिए। और दोस्तों अगला क्वेश्चन 39 नंबर देखिए दोस्तों यहाँ पर 39 नंबर क्वेश्चन है, ये भी वर्णिका का ही है कि ढहते विश्वास के कहानीकार कौन है। ढहते विश्वास ये चैप्टर का नाम है और पूछा जा रहा है इसके कहानीकार के लेखक कौन है, तो इसका हम लोग सही उत्तर क्या देंगे दोस्तों, तो हम लोग इसका सही उत्तर देखिए तो ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है सातकोड़ी होता, तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी पर टिक लगा देंगे, ठीक है। 40 में दोस्तों यहाँ पर प्रश्न है कि ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के साहित्यकार हैं। दोस्तों देखिए तो ईश्वर पेटलीकर यहाँ पर आ गया, तो ईश्वर पेटलीकर किस भाषा का साहित्यकार है, तो इसका सही उत्तर हम देंगे ऑप्शन नंबर बी को। दोस्तों आपको 3 चीज़ याद रखना है हिंदी वर्णिका का, कि पाठ का नाम याद रखना है और उसके लेखक कौन है और कौन सी भाषा से लिया गया है, ठीक है। जैसे मैं आपको बता दूं ढहते विश्वास है, इसके कौन से मतलब की भाषा से यह कहानी लिया गया है। ईश्वर पेटलीकर किस भाषा का साहित्यकार है, श्रीनिवास किस भाषा का साहित्यकार है, तो वह कन्नड़ हो जाएगा, ठीक है। आप सभी को याद रखना है, ठीक है। और 41वां प्रश्न है कि कहानीकार सुजाता का असली नाम क्या है। कहानीकार सुजाता का असली नाम क्या है दोस्तों, तो हम इसका सही उत्तर देंगे ऑप्शन नंबर बी को, एस रंगराजन सुजाता का असली नाम है, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों 42 नंबर क्वेश्चन भी हिंदी वर्णिका का ही है कि सांवर दैया की कहानी धरती कब तक घूमेगी का विषय है। देखिए दोस्तों धरती कब तक घूमेगी यह पाठ का नाम है और लेखक का नाम है सांवर दैया, ठीक है। मतलब कि दोनों एक में दे दिया और पूछा जा रहा है यह किस विषय यानी कि किस भाषा से लिया गया है, तो हम लोग इसका सही उत्तर देंगे ऑप्शन नंबर सी को, राजस्थानी समाज से लिया गया है, ठीक है। और 43वां प्रश्न है दोस्तों कि क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो हम लोग इसका सही उत्तर क्या देंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी को देंगे कंठ। क वर्ण का उच्चारण कंठ होता है। और 44वां प्रश्न की भाववाचक संज्ञा नहीं है, भाववाचक संज्ञा कौन नहीं है, 4 ऑप्शन दिया गया है, तो चारों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए अफ्रीकी हो जाएगा, अफ्रीकी एक भाववाचक संज्ञा नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों 45 नंबर है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो आप सभी को याद होना चाहिए सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के ऐसे में तो 11 भेद होते हैं लेकिन उसको प्रयोग के हिसाब से 6 ही भागों में लिया गया है, ठीक है। आप सभी को याद होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर 46 नंबर देखिएगा ध्यान से। दोस्तों यहाँ पर 46 नंबर प्रश्न है दोस्तों को पशु का विशेषण है। पशु का विशेषण क्या हो जाएगा दोस्तों, तो पशु का विशेषण हो जाएगा पाश्विक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पाश्विक, ठीक है, याद रखना। और 47 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि आसन भूतकाल का उदाहरण है।
आसन भूतकाल का उदाहरण हो जाएगा मैं चला हूँ, मैं चला हूँ आसन भूतकाल का उदाहरण है। और 48 नंबर प्रश्न कि सदाचार में कौन सी संधि है, सदाचार में कौन सी संधि है, तो हम लोग इसका सही उत्तर क्या देंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए को देंगे, व्यंजन संधि। सदाचार में व्यंजन संधि होता है, ठीक है। और संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर्ग संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि, आप सभी को याद होना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों 49 नंबर है दोस्तों। यहाँ पर 49 नंबर प्रश्न कि तिरस्कार का संधि विच्छेद होगा, तिरस्कार का संधि विच्छेद होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। और 50 नंबर क्वेश्चन कि इनमें से किस शब्द का कर्मधारय समास नहीं है, इनमें से किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को, क्योंकि यह प्रश्न आने वाला है। भारतवासी एक ऐसा शब्द है जो कर्मधारय समास नहीं है। और 51 नंबर प्रश्न कि मदद करने से मना कर देना किस मुहावरे का अर्थ है, मदद करने से मना कर देना किस मुहावरे का अर्थ होता है, तो अंगूठा दिखाना का सही मुहावरा का अर्थ होता है मदद करने से मना कर देना, ठीक है, आप सभी को याद होगा। और यहाँ पर दोस्तों 52 नंबर क्वेश्चन है कि चलता पुर्जा का अर्थ क्या है, चलता पुर्जा का अर्थ क्या होता है दोस्तों, तो आप सभी को बता दूं इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चालाक और व्यवहार कुशल। 53 नंबर क्वेश्चन के निम्न में से शुद्ध वाक्य है, निम्न में से शुद्ध वाक्य यानी कि आपको शुद्ध वाक्य चुनना है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गाय बैल घास चर रहे हैं, गाय भैंस घास चर रहे हैं, आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। और इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी इसलिए नहीं हुआ क्योंकि गाय पर कॉमा दे दिया है, गाय के बाद कॉमा दे दिया, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, ठीक है। और आपको अगला क्वेश्चन 54 नंबर देखना है। 54 नंबर भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि इन निम्न में कौन शुद्ध वाक्य है, तो हम लोग इसका सही उत्तर क्या देंगे, ऑप्शन नंबर डी को देंगे, देश की वर्तमान व्यवस्था ठीक नहीं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों 55 नंबर देखिए। 55 नंबर दोस्तों यहाँ पर प्रश्न है कि अभिमान शब्द में उपसर्ग बताइए, तो हम लोग इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी को देंगे, अभी उपसर्ग है इसमें, ठीक है, अभिमान में। और 56 नंबर क्वेश्चन की पावक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अक शब्द होता है, क्योंकि पाव प्लस अक से पावक बनता है, ठीक है। और लास्ट वाला हम लोग प्रत्यय लेते हैं और पहले वाले को उपसर्ग कहते हैं। 57 प्रश्न की तलाश का लिंग निर्णय करें, तलाश का निर्णय क्या करेंगे दोस्तों, तो तलाश कर रहे हैं, तलाश कर रही है, तो इसका हम लोग सही उत्तर क्या देंगे दोस्तों, हम लोग ऑप्शन नंबर ए को देंगे, तलाश कर रहे हैं। किसी भी चीज़ को हम लोग तलाश करते हैं तो कहते हैं कि तलाश हम सभी कर रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, ऐसे हम लोग बोलते हैं। तो एक शब्द बना तलाश कर रहे हैं, यानी कि लड़का से संबंधित आ रहा है तो पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन 58 नंबर है दोस्तों कि अपेक्षा का लिंग निर्णय करे, तो अपेक्षा क्या आ जाएगा दोस्तों, तो इसका अपेक्षा हो जाएगा स्त्रीलिंग, ठीक है। और अगला क्वेश्चन 59 नंबर है कि आसक्त किसका विलोम शब्द है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विरक्त का, ठीक है। और अंतिम प्रश्न है कि अंधकार का विलोम क्या होता है, अंधकार का विलोम क्या होता है, तो प्रकाश, प्रकाश का विलोम अंधकार, अंधकार का विलोम प्रकाश होता है, ठीक है, आप सभी याद रखना है दोस्तों। यहाँ पर आपको 60 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताया, तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग रिविजन कर ही लिए होंगे और कर लिए होंगे दोस्तों। तो आप सभी को एक बार इस क्वेश्चन को देखने से याद भी हो गया होगा, जो क्वेश्चन याद नहीं था पहले दोस्तों। इसका दूसरा वीडियो देखना चाहते हो तो आप सभी कमेंट करके बताना हमें, उसका वीडियो हम लोग सुबह मॉर्निंग में 6 बजे अपलोड कर देंगे, आप सभी फटाफट कमेंट करके बताइए, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।